ऐसे है। वही एक जना बोला माँ मैं थानेदार बन जाऊं, बोला के करागा, बोला घर का चुत्तर थे तू मारा तो गले तो या करी की है। केंद्र सरकार द्वारा जो नए 3 कृषि संबंधित अध्यादेश जो जारी किए हैं, इससे किसान और आड़ती और देश व प्रदेश का मजदूर बेरोजगार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जहाँ तक कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार, उनके एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र कृषि मंत्री का भी बयान आया है, मैंने देखा 2 दिन से भी, हम एमएसपी के ऊपर फसल खरीदेंगे और मंडियों में को बंद नहीं होने देंगे। भाई सरकार बार बार बयान तो दे रही है, तो सरकार अगर किसान और आड़ती देशी है, चौथा अध्यादेश क्यों नहीं लाती? हमें स्पष्ट करना चाहिए, किसान की जो फसल है मंडी के माध्यम से, आड़तियों के माध्यम से और एमएसपी से रेट से कम कोई भी फसल सरकारी एजेंसियां या प्राइवेट कंपनियां नहीं खरीदेगी। क्या दिक्कत है? जब आप बार बार कह रहे हो, सिर्फ ये किसानों को बरगलाने की एक साजिश है। जिस प्रकार दिल्ली में किसान नेताओं को बुलाकर एक साजिश के तहत फूट गिराने की नाकाम कोशिश की, यह बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है। जिस प्रकार 10 तारीख को किसान आड़तियों का जो प्रदर्शन था शांति प्रिय, उस प्रदर्शन को कुचलने के लिए 9 तारीख को आड़ती के जो हमारे नेता थे, व्यापारी जो प्रतिनिधि थे, उनकी धरपकड़ शुरू की गई। जिस प्रकार किसानों की धरपकड़ शुरू की गई, जिस प्रकार प्रदर्शन पर रोक लगाई गई, वो निंदनीय है। पहले तो प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई, प्रदर्शन को कुचल दिया गया और ऊपर से किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठी चार्ज की। लाठी चार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों पर सरकार ने केस दर्ज करने के बजाय उल्टा 307 जैसा अपराधी मामले किसान के ऊपर दर्ज कर दिए। ये प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की हत्या है। लाठी की जोर पर झूठे मुकदमे बनाकर सरकार किसान व आड़ती मजदूरों की आवाज कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है। हमारा सरकार से किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं है। हम तो एक ही मांग कर रहे हैं, सरकार से हमारी पुण्य अपील है, अध्यादेश में संशोधन करे। जो 3 अध्यादेश ऑलरेडी है कि उसके अंदर एक ऐड किया जाए, किसान की जो भी फसल होगी मंडी के आड़ती के माध्यम से बिकेगी, एमएसपी से कम खरीद नहीं होगी। ये हमारी उनसे मांग है। अगर सरकार ये सोचती है लाठी डंडे के जोर पर झूठे मुकदमे दर्ज करके हम व्यापारियों की, आड़तियों की, किसान की, मजदूर की आवाज दबा लेंगे, उनकी सोच गलत है। जबकि सरकार के 6 मंत्री, कई एमपी, उप मुख्यमंत्री तक का बयान आ चुका है, लाठी चार्ज की निंदा की जाए और उस पर पुण्य विचार किया जाए। फिर भी सरकार सो रही है। आज ऐसे हालात है, हरियाणा का मंत्री, विधायक की हिम्मत नहीं है गांव में घुस जाए। जगह जगह किसान आंदोलन, आड़ती आंदोलन, कर्मचारियों के आंदोलन आपके सामने है। आज उनको भी है, जब वो रेस्ट हाउस में जाते हैं ना, तो पहला एसपी साहब से बात करते, भाई सिक्योरिटी का बंदोबस्त पूरा कर दिए, मेरे पास कोई मक्खी मच्छर ना आ जाए, कोई पीटी वाला ना आ जाए, कोई किसान आंदोलन वाला ना आ जाए, कोई आड़ती ना आ जाए। उनकी तलाशी देकर उनको रेस्ट हाउस में घुसने देते हैं। उनकी मीटिंग करने की हिम्मत नहीं है। आज के दौर में कोई गांव में जाके मीटिंग करके देख ले, उनके पता लग जाए लोग कपड़े पाड़ने के लिए तैयार है।
तो मेरी सरकार से पुण्य अपील है, ऐसा कोई कानून ना बनाए जो किसान विरोधी हो, आड़ती विरोधी हो, व्यापारी विरोधी हो, मजदूर विरोधी है। ऐसा कोई कानून ना बनाए देश के अंदर लोग बेरोजगार हो। आपके सामने कम से कम सरकार की गलत नीतियों के कारण, प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। कहां से रोजगार मिलेगा? काम धंधे आप दे नहीं रहे, लोगों को नौकरियों से आप निकाल रहे हो। सरकार कहती है हम अनाज की प्रतिसिद्धि करेंगे, जबकि उनके पास सरकारी कर्मचारी नहीं है। फूड सप्लाई हो, एफर्ड हो, वेयर हाउस हो, कन्फोर्ड हो, जितने भी महकमे हैं, आज 70% सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का रिटायरमेंट हो चुकी है। आज तो उनकी भर्ती तो आप कर नहीं पाए, आप कैसे परचेज कर लोगे? मेरे समझ से परे है। और दूसरा, आज प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो पूरी तरह से खराब है, और प्रदेश का व्यापारी, आम जनता अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए भयभीत है। प्रदेश में कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जिस दिन लूटपाट, फिरौती, अपहरण, हत्याओं की वारदात ना होती हो। और चोरियों की तो आम बात हो गई है भाई, कहने की बात ही नहीं है। और जींद जिले में मैं बैठा हूँ, जींद जिले के अंदर भी अनेकों हत्याएं हो चुकी इन दिनों के अंदर, कितने लूटपाट की वारदातें हो चुकी है। मेरी हरियाणा सरकार से मांग है, जब आप टैक्स लेते हो, व्यापारी व आम जनता इस बात का टैक्स देता है कि उसकी जान माल की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध सरकार करे, मगर सरकार पुख्ता प्रबंध करने में पूरी तरह से फेलियर सिद्ध हुई है। सरकार को अपराधियों को पकड़कर जेलों में डालना चाहिए ताकि कोई अपराधी हरियाणा के अंदर, जींद के अंदर अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। ये विशेष बात है। और आप देखिए, जहां परचेज की बात होती है, ये भी हाल ही में सरकार ने क्या करा, आड़तियों को जो कमीशन था, कमीशन के अंदर 160 करोड़ रुपए लोस्टर लॉस के नाम भी काट लिए। लोस्टर लॉस का क्या मतलब है? रोस्टर लॉस का रंग, गेहूं का रंग फेड होने पर। भाई क्या आड़ती कोई गेहूं अपने घर में पैदा करता है क्या? किसान की गेहूं आई, सरकारी एजेंसी ने खरीद ली, उन्होंने बोरी बारदान डालकर FCI में भेज दी, तो उसका लोस्टर लॉस आड़ती काटने क्या मतलब हुआ? हरियाणा के इतिहास में पहली बार लोस्टर लॉस के पैसे काटे गए हैं, 160 करोड़ रुपए काटे गए हैं। सरकार से मेरी अपील है, तुरंत प्रभाव से जो आड़तियों के 160 करोड़ रुपए आप लोगों ने काटे हैं, तुरंत प्रभाव से उसको रिलीज किया जाए, ये जरूरी। नहीं, व्यापार मंडल का खुला विरोध है। अल्टीमेट चल रहा है हमारा, 15 तारीख से हमारा पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसान और आड़ती मजदूर साथ मिलकर चल रहे हैं। 18 तारीख से हरियाणा की अनाज मंडियां पूर्ण रूप से बंद है, अनिश्चित काल 18 तारीख मंडियां बंद है, और हमारा आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। यहाँ तक कि राइस मिल है, राइस मिल का भी खुला समर्थन है। राइस मिलों ने भी ये कह दिया धान अपनी मिलों में सरकार का नहीं लगाएंगे, कि जो नई पॉलिसी धान की जो सरकार ने बनाई है मिलिंग की, वो सरासर गलत है। उसमें भी कई कड़े कानून बना दिए जो उसको पूरा करने में राइस मिल पूरी स्थिति में नहीं है। इसलिए राइस मिलर भी साथ है और मिलर भी साथ है, मजदूर, मुनीम, आड़ती, व्यापारी और किसान सब एकजुट होकर पूरे प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रदर्शन पूरा शांति प्रिय होगा, किसी प्रकार के प्रदर्शन में कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी। मगर सरकार बेवजह नाजायज तंग करेगी तो भाई किसी प्रकार का डरने की बात नहीं है। सड़कों पे भी उतरेंगे, चाहे झूठे केस बना दो, चाहे जेलों में ठोको, इस बात से किसी कीमत पर नहीं दबेंगे, नहीं डरेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ संजीव गोयल जींद में भी फिर में लूटपाट हुई, जगह जगह, एक जगह नहीं,
ये कोई पहली बार तो थोड़ी 2 करोड़ की स्पीडों में फरोख्ती मांगी गई, गोली से मार दिया गया, यहाँ मार दिया गया जींद में। ये कोई एक व्यक्ति नहीं, दुनिया भर की ऐसी वारदात, अगर मैं आंकड़े गिनाने लग जाऊं तो 7 दिन लग जाएगा, कहाँ का क्या वारदात हो रही है। तो पूरी जगह ये वारदातें हुई है और व्यापारी बड़ा भारी चिंतित है। और व्यापार मंडल खुले तौर पर व्यापारी व आम जनता के हित की लड़ाई लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। प्रदेश के अंदर किसी व्यापारी के साथ, किसान के साथ, आढ़ती के साथ जाति नहीं होने देंगे। अगर सरकार जाति करने की कोशिश करेगी तो भाई व्यापारी पूरी तरह सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है।